हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार का एक बांध है जो बन रहा है और बनने की कगार पर है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 67 बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए। इसका नाम है दुर्गावती रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट। तो बिहार की दुर्गावती बांध परियोजना क्या है, इससे बिहार के कौन से जिलों को फायदा होगा, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बिहार का मैप है और बिहार के मैप में मैं जिस एरिया की बात कर रहा हूं वो है ये, यानी पश्चिम दक्षिणी बिहार। और इसमें खास तौर पे ये दो डिस्ट्रिक्ट, ये है कैमूर डिस्ट्रिक्ट और ये है रोहतास डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे पहाड़ भी हैं। कैमूर के पहाड़ आपने सुना होगा। बेसिकली जो विंध्या हमारे पर्वत है ना, उन्हीं का पूर्वी भाग, यानी विंध्या के जो पहाड़ हैं जो गुजरात से शुरू हो जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाते हैं और फिर यूपी को छूते हुए बिहार और झारखंड को छूते हैं, वो पहाड़, उन्हें ही कैमूर के पहाड़ बोलते हैं। कोई अलग से नहीं है, विंध्या के ही पहाड़ हैं। मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो मैप है इसमें आप यहाँ देख रहे हैं, ये दक्षिण गुजरात से विंध्या के पहाड़ शुरू हो गए हैं। फिर ये यहाँ पे मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हैं। क्रॉस करते करते ये ऊपर यूपी है, ये यूपी है, तो ये नीचे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसको छू रहे हैं। यहाँ पे ये झारखंड के जो ये डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे ये पलामू हो गया, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, पलामू, इनको छू रहे हैं। और ऊपर ये कैमूर में एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जो कैमूर में जो पहाड़ हैं वो विंध्या के ही पहाड़ हैं, उनका पूर्वी विस्तार, यानी कि ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ विंध्याज। समझ में आया? तो विंध्या के पहाड़ साउथ गुजरात से शुरू हो जाते हैं और ये सासाराम तक जाते हैं। ये सासाराम रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आता है बिहार में, और ये लगभग 1200 किलोमीटर तक चलते हैं। इनकी जो एवरेज एलिवेशन है 300 से 650 मीटर है, और बिहार में विंध्यास को कैमूर के पहाड़ बोलते हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, जिसको गुडविल पीक बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब आपको कैमूर के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया। और आप एक चीज़ और नोट करेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये पूरा यूपी है, तो यहाँ पे कहीं नीचे सोनभद्र होगा, फिर ये ऊपर चंदौली होगा, राइट। यूपी का मैप आप जानते होंगे। तो इसमें यूपी और जो बिहार का जो बॉर्डर है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो काफ़ी पॉपुलर है, कैमूर वन्य अभयारण्य, और वो यूपी और बिहार दोनों में फैला हुआ है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, वो यूपी और बिहार दोनों में है। ठीक है, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ऐसी इंडिया में जो एक राज्य से ज़्यादा में है। जैसे एक चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस बार इनफैक्ट यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था ये कि चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने राज्यों में है, तो ये 3 राज्यों में है। ये यूपी में भी है, ये मध्य प्रदेश में भी है, और ये राजस्थान में भी है। तीनों में है चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। चंबल नदी जो है उसी के आसपास है ये। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें भी पूछे जा सकते हैं कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे आप फैमिलियराइज हो जाएं कि कैमूर कहाँ पे है। तो कैमूर यूपी बिहार बॉर्डर पे ये है, और रोहतास इसके यहाँ पे है, थोड़ा सा दक्षिण की तरफ है। तो हम इन एरियाज की बात कर रहे हैं जहां पे इस बांध को बनने से, दुर्गावती नदी के ऊपर ये बांध बनेगा, उससे फायदा होगा। अब दुर्गावती नदी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं पहले। दुर्गावती नदी जो है वो कहाँ फ्लो करती है, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, और ये करमनाशा जो नदी है उसमें जाकर मिल जाती है। यानी करमनाशा नदी की ही एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है जो दुर्गावती है। और करमनाशा ये बिहार वाली, यूपी वाली करमनाशा नदी है जो गंगा में जाके मिलती है। एक इसी नाम की नदी जो गढ़वाल है उत्तराखंड में, वहां भी फ्लो करती है, उसको भी करमनाशा बोलते हैं। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं जो करमनाशा नदी की बात कर रहा हूं, गंगा में जो जाके मिलती है, मैं उस करमनाशा नदी की बात कर रहा हूं जो यूपी और बिहार के बॉर्डर पे फ्लो करती है। तो दुर्गावती नदी करमनाशा में जाके मिलती है और करमनाशा नदी गंगा में जाके मिल जाती है। अब यहां पे एक बांध बन रहा है, इस बांध का नाम है दुर्गावती रिजर्वॉयर, और इसका जो नाम, इसे करमछठ बांध भी बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे एक गांव है जिसका नाम है करमछठ, ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये वाटर स्टोरेज डैम है, जो एक टिपिकल कन्वेंशनल ग्रेविटी डैम होते हैं, जिसमें हम जो पानी है नदी का उसको इंपाउंड करते हैं, यानी कि उसको इकट्ठा करते हैं और फिर ऊंचाई से हम गिराते हैं। तो ये वो परियोजना है, दुर्गावती परियोजना। और करमनाशा जो नदी है ये भी कैमूर डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, फिर ये बिहार और यूपी के जो बॉर्डर है वहां फ्लो करती है। यानी ये नदी इस तरह से फ्लो करती है कि इसके लेफ्ट में सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर ये सब आते हैं, और इसके राइट में कैमूर और बक्सर आते हैं। मैं आपको एक बार मैप पे दिखाता हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये नदी कुछ इस तरह से फ्लो करेगी, राइट।
और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये बलिया है। ये जो आप एक डिप्रेशन सा देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, ये जो आकृति है ये बलिया है। और सबसे पहले जो बलिया से गंगा नदी निकलती है, मतलब बलिया से यूपी एग्जिट कर जाती है गंगा नदी और फिर वो बक्सर में जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो डिस्ट्रिक्ट आएंगे, गाजीपुर वगैरह ये सब आएंगे, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र वगैरह। तो यानी कि मैं ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न बिहार की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो नदी है फाइनली फिर ये गंगा में जाके मिल जाती है। तो ये है करमनाशा रिवर और इसी की एक सहायक नदी है दुर्गावती रिवर। तो दुर्गावती रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो बन रहा है, जब ये पूरा होगा तो इससे सिंचाई के लिए पानी मिलेगा कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट को। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है। इनफैक्ट आप हैरान होंगे जान के, 1976 में इस परियोजना की आधारशिला यानी फाउंडेशन स्टोन जिसे कहते हैं ना, नींव रखी थी। तो इसकी नींव रखी थी उस वक्त के हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम ने। लेकिन आप देख सकते हैं 1976 मतलब आज आप कितने साल हो गए, आप खुद काउंट कर सकते हैं। तब से ये परियोजना जो है 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये बन नहीं पाई है आज तक। लेकिन अब ये पूरी होने के कगार पे है। जब ये बांध बन के पूरा होगा, करमछठ डैम जब बन के पूरा होगा, तो ये मान लीजिए एक डैम है, तो इसके राइट में होंगी शेरगढ़ की पहाड़ियां, जहां पे शेरगढ़ का किला भी आता है, काफी पुराना किला है। और इसके लेफ्ट में होंगी राजदेव हिल्स, राइट। तो ये बीच में डैम होगा और ये इंपाउंड करेगा दुर्गावती नदी को। जब ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा तो 36,317 हेक्टेयर जमीन को इससे पानी मिलेगा सिंचाई के लिए। और जो दुर्गावती डैम है इसकी लंबाई 1616 मीटर और इसकी ऊंचाई होगी लगभग 46 मीटर। थोड़ा हम कैमूर और जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट हैं इनकी इकोनॉमी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे जब किसानों को फायदा होगा तो किस तरह के किसान हैं वहां पे। तो पहले कैमूर की बात करता हूं। कैमूर की जो इकोनॉमी है वो मेनली एग्रीकल्चर यानी कृषि प्रधान है। वहां पे चावल, गेहूं, गन्ना, तिलहन और दलहन यानी ऑयल सीड और पल्सेस, इसके अलावा थोड़ा बहुत मेज, ये मेन क्रॉप्स हैं कैमूर के। कैमूर चावल बहुत ज्यादा उगता है कैमूर में भी और रोहतास में भी। इन्हें राइस बाउल ऑफ बिहार भी कहा जाता था। कनाल इरिगेशन सिस्टम काफी अच्छा है यहाँ पे और यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं। इनफैक्ट कैमूर में जो कुद्र है वो इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पे चावल की मिलें भी बहुत सारी हैं और यहाँ पे जो चावल होता है जो ग्रो किया जाता है वो कोलकाता और दिल्ली वगैरह में भी सेल किया जाता है। और रोहतास डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेनली चावल, गेहूं और मेज यानी मकई की खेती होती है। और 1980 तक जो डालमिया नगर है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी होता था। यहाँ पे शुगर, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, पेपर और केमिकल फैक्ट्री थी। इनमें से बहुत सारी फैक्ट्री अब बंद हो गई हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना नहीं हो पाया दूसरे भारत के इलाकों के कंपैरिजन में, लेकिन 1980 तक डालमिया नगर रोहतास डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होता था। तो ये जो किसान हैं यहाँ पे, खास तौर पे चावल के किसान, उनको काफी फायदा होगा। और वैसे भी चावल एक ऐसी फसल है जो बहुत ज्यादा पानी जिसको चाहिए होता है, पानी जिसे बोलते हैं ना वाटर गजलिंग क्रॉप। तो इस डैम के बनने से इन किसानों को फायदा होगा। तो ये एक छोटा वीडियो था, क्रिस्प वीडियो। इसमें मैंने आपको दुर्गावती परियोजना के बारे में बताया जो पूरी होने वाली है। और मैं आपको याद दिला दूं कि बिहार के हमारे कोर्सेज आते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं 67 बीपीएससी, तो हमारा कोर्स अवेल कर सकते हैं। इनसे घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। और बिहार के आपके जो दोस्त हैं खासतौर पर इस एरिया में, उनका क्या कहना है इस परियोजना के ऊपर, क्या उन्होंने इस बांध को बनते हुए देखा है, इस पर आपके जो भी विचार हैं मैं जानना चाहूँगा। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।